हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। ये मैथ जो है जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे इसमें। देखिए, हमने आपको पहले एपी बताया है, ठीक है। पीछे क्लास में आप देखेंगे तो उसमें एपी हमने आपको बताया है। एपी का अर्थ होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। और ये जो चैप्टर है समानांतर श्रेणियों का योग है, ठीक है। आइए बेसिक से थोड़ा शुरू करते हैं तो समझ में आएगा। मान लीजिए हम एक एपी लिखते हैं, एपी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। देखिए, यानी समांतर श्रेणी क्या है कि जब अंकों के बीच समान अंतर हो। यानी देखिए, 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12। यानी अंकों की ऐसी श्रेणी जिसके बीच समान अंतर हो उसको एपी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज हमको सीखना क्या है? समानांतर श्रेणी का योगफल, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए ऐसे दिया गया है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 40 पद, ठीक है। तो अगर ऐसे आप जुड़ते चले 3 + 6 + 9 + 12, यानी दिख रहा है कि 3 का अंतर है यानी 15। ऐसे ये भी योगफल ही है, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा समय जाएगा, ठीक है ना। पूरा समय व्यतीत करना पड़ेगा, अंकों को लिखना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। आपका समय ज़्यादा किल होगा, आप जोड़ नहीं पाएंगे। और परीक्षा के हिसाब से इसको बनाना है, समय कम है उसी समय में इसको क्या करना है, बनाना है। तो हमने आपको क्या बताया? योगफल। योगफल देखिए, योगफल का इंग्लिश होता है समिशन, ठीक है, समिशन। और इसी योगफल को समिशन कहते हैं और इसी का संकेत होता है एस एन, यानी एस शुरू वाला और एन अंत वाला, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं एस एन, राइट। अब एस एन क्या है ना कि एक सूत्र देता है, ठीक। अब एस एन सूत्र क्या देता है? n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 d। देखिए, अब इसमें कौन कौन चीज क्या है ये तो आपको हमने 5.1 चैप्टर में ही बता दिया है। n जो है संख्या है, a जो है प्रथम पद है, और डी जो है सार्व अंतर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एसएन कहाँ से आया? समिशन से आया। अगर आपसे पूछ सकता है कि एसएन है क्या, तो आप कह सकते हैं कि योगफल है। योगफल का इंग्लिश क्या होता है? समिशन। और इसी का संकेत है क्या? एसएन, ठीक है, अंकों का योगफल। देखिए, इसमें एन नंबर है ना। अब देखिए, एक और सूत्र होता है इसमें, एसएन बराबर n/2 a प्लस an कहिए या फिर एल कहिए, दोनों होता है। एनवा पद का अर्थ होता है अंतिम पद, या फिर एल का भी अर्थ होता है अंतिम पद। तो दिक्कत आप देख सकते हैं, ये दोनों तरीके अपना करके। मान लीजिए जब ए डी दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और ए अंतिम पद दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। हमने बताया कि एक एपी लीजिए 3, 6, 9, 12, यानी अंकों के बीच समान अंतर है। बोलिए, तो जब समान अंतर है तो एपी है। एपी है तो आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि ये जो है प्रथम पद है ए, तो इसको ए बोलते हैं, तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तो प्रथम पद ए हो गया तो सार्व अंतर डी। डी का सूत्र होता है A1 माइनस ए। कोई दिक्कत? तो हमने कहा कि ये तो हमको अभी पढ़ना नहीं, पढ़ना है एसएन। लेकिन एसएन में इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ए डी हो, तो आप पहले इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एसएन आया कहाँ से? योगफल से आया। n/2 2a प्लस n-1 डी। ए प्रथम पद है, डी सार्व अंतर है, एन इसकी संख्या है। या फिर अगर ए एन ए डी दिया हो तो इसको लेंगे,
अगर एनवा पद हो या फिर एल हो तो इस सूत्र को लेंगे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। इस तरह भी यानी इससे लीजिए, इससे और इससे, तीनों जो है अलग अलग सूत्र है लेकिन अंक के हिसाब से इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए देखते हैं पहला मैथ। देखिए पहला मैथ कह रहा है बाबू, ये लड़के इधर देखो, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। देखिए सीधे दे दिया है कि जो दिया है समानांतर श्रेणी ही दिया गया है। एक चीज तो बढ़िया है, तो पहले इसको लिखते हैं। यहाँ 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट 10 पदों तक। देखिए थोड़ा विभिन्नता समझाएंगे आपको, ये लड़का विभिन्नता समझाएंगे, पहला और दूसरा में क्या है थोड़ा सा चेंज होगा, बस समझ में आ जाता है। देखिए तो 2 7 12 तो पहले से ही दिया हुआ है कि समानांतर श्रेणी है। अब आपको चेक उक नहीं करना है। अगर कहता कि नहीं चेक करे है कि नहीं तब ना चेक करते। ये तो ऑलरेडी प्रश्न कर रहे हैं कि दिया है। ठीक है, तो आइए देखिए प्रथम पद ए बराबर 2 और डी, तो ए है A1 है, तो ये हो गया A1 माइनस ए, तो डी 7 माइनस 2 बराबर 5। अब देखिए करेगी 2 7 12 डॉट 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 डॉट, ऐसे इसमें कितने पद हैं 10। ठीक है ना, 10 पद दिया हुआ है, यानी 10 पदों की संख्या यानी एन बराबर कितना है 10। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कह रहा है कि जोगफल इसका निकाले, तो एस एन बराबर एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही ना सूत्र है। एस एन का वैल्यू है 10 बटे 2, 2a का वैल्यू है 2, 2 यहाँ गुणा है ना, प्लस एन का वैल्यू है 10 1, डी का वैल्यू है 5। एस एन कट जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस देखिए 10 में से घटा, यहाँ गुणा है ना जी, 9 5 45। ऐसे 5 यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, 45 4 49। ऐसे कितना आ जाएगा 245। एक इसका आंसर है। ठीक है, तो दिक्कत है, मिटा दे। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपको -37 -29 डॉट 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 है 12 पदों तक, 12 पदों तक। बोलिए मत जी, बोलिए मत। ए बराबर हो गया है आपका -37, डी तो -33, ये ए है तो ये 1 है जी, तो -33 में से घट जाएगा कितना -37। इसी तरह बनेगा, ये पहले होगा ये बाद में होगा। सूत्र में माइनस है, अंक में भी माइनस है, तो हमने इसको डी निकाला तो पाया कि -33 और माइनस में प्लस 37 कितना बच जाएगा। अब कितना पदों तक एन बराबर 12। चलिए एस एन निकालते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन बटे 2, एन का मान क्या है 12 बटे 2 हो गया 2, ए का मान है -37 प्लस एन का मान है 12 माइनस 1 और डी का मान है यही ना। देखिए तो ये आपका पोस्ट में आप माइनस क्यों लिए, क्योंकि जब भी माइनस होता है उसको पोस्ट में कर लेते हैं। 2 छक्के 12, ऐसे 12 हो गया। 37 दूनी क्या होता है, अच्छा 6 में मान लीजिए 6 होगा। ये 37 दूनी क्या होता है 7 दूनी 14 -74 ना, प्लस ये 11 होगा, 11 चौक 44। अब देखिए ऐसे 6 ये घट जाएगा ना जी माइनस। अब बताइए गुणा ना होगा, 6 गुणे -30 ये हो गया
एस एन बराबर -180। 80। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। तो बताइए, तो ए बराबर 0.6 हो गया ना, अब बी बराबर 1.7 माइनस 0.6। देखिए एक दो ये है, ए है और A1 है, इसमें से घटेगा ना जी, तो घटाइए तो कितना बचेगा? 1.1 बचेगा। एन बराबर कितना है? 100। एस एन निकाल लेते हैं। एन बटे 2, एन क्या है? 100 है। 2a है 0.6, एन है 100 माइनस 1, डी है 1.1। ये कट जाएगा 50, 6 दूनी 12, 1.2, ये घटेगा तो 99, और 99 से 1.1 से गुना बताइए। 108.9। अब देखिए एस एन 50, हमें जोड़ना है जी, जोड़ बताइए। 110.1। अब देखिए यहाँ गुणा है ना, गुणा बोल दीजिए। 5505। 5505। ठीक है, फिर से बात है। देखिए अब ये जो आप घटाए 99, तो सीधे 99 में 11 से गुणा कीजिए। 9 9 9 9 9 9 दूनी 18, 9 1 10। एक अंक के बाद यहाँ क्या करना है? दशमलव, आगे नहीं उठना। अब फिर अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़ना कैसे देख लीजिए। 108.9, आई हो गया 1.2, 9 2 11, 8 1 9 1 10, ये हो गया 1 1। ठीक है, अब इसको गुणा करना तो आता ही होगा आपको। 5 से गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 आएगा तो उसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए ऐसा ही चौथा क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है। ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जोगफलों को ज्ञात कर। देखिए दे दिया है जोगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए दिया है कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 कितना। देखिए थोड़ा सा इसको सोचने का तरीका बदल देना है, ठीक है ना। देखिए पहले दिया था कि 10 पद होता, उसमें पद 10 है, लेकिन इसमें क्या है? ये डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाला क्या है? 84 है। यानी ये एनवा पद क्या है? 84 है। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? तो इसको आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ए का मान क्या हो गया बताइए? 7। एनवा पद क्या हो गया? 84। बन जाएगा ऐसे? अरे बोलिए। या एनवा पद को एल भी बोलते हैं ना, 84, तो दुइये से बन जाएगा। एस एन बराबर कहाँ से बन जाएगा? कैसे आप बोले? अभी लोग बोले कि बन जाएगा। अब एनवा पद आ गया इतना ना जी। अब देखिए तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। देखिए ये 7 है, ये है ना जी, ये क्या है? A1 है। तो इसको तोड़िए, 10 दूनी 20, 21/2 में से 7 घटा दीजिए, तो डी 2 हो गया। ये 21 माइनस 14 ना, कितना हो जाएगा? 7/2। डी का मान आ गया। आइए पहले हम एनवा पद से निकालते हैं। एनवा पद ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस 1 डी। तो एनवा पद कितना है? ए का मान
एन निकालना है ना, डी का मान 7/2। देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। कितना बचेगा 77। n -1 7/2 यहाँ बना देगा। देखिए ये भागा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा। तो 77 × 2। देखिए ये गुणा है ना जी, 7 इसमें इधर जाएगा बराबर तो क्या होगा, भागा। अब बराबर हो गया n - 7 से कट गया 11 दूनी 22 n -1 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 22 + 1। 23 देखिए अब हमको क्या मिला कि यहाँ से यहाँ तक कितने अंक है, 23 ठीक है। तो आइए हम बना लेते हैं इसको। एसएन बन जाएगा एसएन n/2 a + n। ए प्लस एन होता है, 2 क्या होता है। अरे देखिए एन में लिया गया, ए हाइये है एल हाइये है, तो हम इसी से ना बना दे, बोला था ना आपको। इस सूत्र का जब जरूरत पड़ेगा उसका प्रयोग कर लेंगे। बड़ा क्या करना है, तो देखिए एस एन 23/2, ए कितना है 7, एल कितना है 84। एस 84 7 91 91। एस गुणा कीजिए, कितना होगा 20 93 होगा। इसमें 2 से भाग दीजिए, जो आएगा क्या होगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 34 + 32 + 30 + ... +10 यही ना है। अच्छा लग रहा है देखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर है ना जी, घटते जा रहा है ऐसे। ए बराबर 34 होगा तो डी बराबर 32 माइनस कितना हो जाएगा, और अंतिम पद क्या है, ये दिक्कत। तो पहले हम क्या करें, एन निकाल लेना जी, इन बराबर प्राप्त कर लेते हैं। यानी इसके बीच में कितने पद है पहले मिलेगा तभी तो हम जोड़ पाएंगे। तो एनवा पद से हम इसको निकालते हैं, क्योंकि सब एनवा पद वाला मौजूद है। 10 34 n -1 डी है माइनस। देखिए प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर आकर n -1 -2 घटेगा तो कितना बचेगा -24 ना। ये गुणा है तो क्या हो जाएगा -12। ये 12 दूनी ये माइनस में कैंसिल हो गया, n -1 तो 12 माइनस है तो प्लस n बराबर कितना होगा 13 अब एसन बन जाएगा क्या, बोलिए। देखिए एसन बराबर एन आ गया 13, ए हो गया 34, एल हो गया 13/2 गुणे जोड़ने पर कितना होगा 44 कट जाएगा 2 से 22 दूनी 44 गुणा कितना है 286 हाँ? 286 इसको गुणा कर देना है 22 × 13, ठीक है। इस तरह इसमें का तीसरा बन जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपका रिवीजन तो होगा। देखिए एक एपी में, सुनिए, एक एपी में इतने प्रकार के सवाल ही खड़ा कर दिया है, ठीक है। दिया है पहला एकवा
ए बराबर 5, डी बराबर डी बराबर 3, और एन बराबर 50 50। एक एन वाक दिया है ठीक है, एन बराबर हुआ 8, एस एन बराबर हुआ। एन पूछ रहा है। जी आइए इधर गौर कीजिए। ये वो वेट ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो इतना जब दिया है इसके आधार पर तो हम एन निकाल सकते हैं ना जी। क्लियर है, क्योंकि एन जब दिया है तो इसके सूत्र क्या रख लेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हो गया 50 ए 5 एन माइनस 1 डी है, प्लस है तो माइनस 45 एन माइनस 1 कितना होगा 45 45। गुणा है तो या कुछ नहीं तो गुणा है ना जी, ये भागा हो गया। ये हो गया एन माइनस 1, 15 थी तो 15 एन माइनस 1, तो 15 हो गया, माइनस है तो इधर प्लस हो गया। एन एन बराबर क्या हो गया 16 देखिए, एक मान हमने प्राप्त कर लिया, कितना 16 16। आई अब कह रहा है, देखिए इसी सूत्र में बना देगा इसको। अरे जब एनवा पद दिया, एन कहिए चाहे इसको एल कहिए, एक ही बात ना है जी इसको। बोलिए, तो चलिए इसी बना देते हैं एस एन। एन एन का मान क्या आ गया 16, ए कितना है 5, एल हो गया 50, एस 2 अट्ठे 16 8 हो गया, गुणे 50 5 कितना हो गया 200 में 245 कहाँ से हो गई? 8 5 40, 8 5 40, 4 44, सही ना होगा। ठीक है, अरे तो अभी बताओ 8 5 40 तो होगा कि 45 होगा? तो 8 5 40 तो बोल रहा है कि 45। चलिए दूसरा देखिए, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर। ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, तो डी बराबर हुआ 8, ए 13 बराबर हुआ। ए आवाज मत करो, बैठ बैठिए घर पे थोड़े क्लास में हो। देखो इधर, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, डी बराबर 8, एस एन बराबर एस 13 बराबर 8। देखो यहाँ एक चीज और मिलेगा, ए बराबर 7, ए एन न होता है, यानी एन का मान यहाँ क्या दिया है 13। ठीक है ना, देख लो एनवा पद होता है कि नहीं, एन का मान हो गया 13। ठीक है, अब हो गया ए एन यानी एन, ए 13 बराबर कितना दे दिया है जी 35। अब निकल जाएगा डी बराबर हुआ 8, एस एन 13 बराबर हुआ 8। तो ये कैसे, एनवा पद है ना जी, इससे निकाल लीजिए पहले। ए 13 से निकालिए ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 13 का वैल्यू कितना है 35, ए का मान 7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1, डी निकालना है ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा 13 में से घटेगा क्या बचेगा 12, डी घटेगा तो कितना बचेगा 15 में से 28। तो डी 12, डी 28 बटे 12 हो जाएगा, बताइए 3 से कटाए, 3 से कैसे कटेगा, 2 से काटा है 14, 2 6 के बाद 3 2 3 6 2 7, यानी डी बराबर आ गया 7 बटे 3। अच्छा 3 रखते हैं। देख लो 2 से 6 और 2 से 14, 2 से 3 और 2 से 7। अब देखिए डी आ गया, ऐसे निकल जाएगा क्या जी 12 इसमें एल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमको अंतिमवा पद एनवा पद प्राप्त है। ठीक है ना, आइए एस एन एन का वैल्यू क्या है 13 है बटे 2, ए का वैल्यू 7, एल का वैल्यू
यही ना है जी। कितना हो जाएगा? 42 कट जाएगा। 21 दूनी 42। चलिए गुणा बताइए। अरे 13 इकाई 13, 13 दूनी 26, 273 होगा का आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप। ए 7 एनवा पद एन है 13 और डी निकालना है। तो हमने क्या किया कि एनवा पद से प्राप्त किया। एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एनवा पद ए का मान 7, एन का पद 13 है, डी निकालना है। प्लस है तो माइनस, बच गया इतना, गुणा है तो भागा। 2 से 2 छक्के 12, 2 से 14 दूनी 28, 2 7 14 और 2 3 6 7 बटे क्या हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत है? तो ए से एन बटे 2 ए प्लस एन, तो 13 बटे 2 हो गया। ए का मान 7, ए 35, 35 7 कितना हो गया 42। 2 से भाग करेंगे 21 दूनी 42। तो दिक्कत बेटा है? आप ही लोग बताएं इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है? कोई नहीं दिक्कत कर रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन है ना जी। आइए देखिए, एनवा पद, ए लड़की आवाज मत करो। एनवा पद दिया है 37, इसमें एन जो दिया है 12। अरे वही एन बोल रहे हैं ना, एन दिया है 12 और डी दिया है आपका 3। तो ए किससे प्राप्त कर सकते हैं बताइए? एनवा पद से प्राप्त कर सकते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये है 37, ए निकालना है। एन का मान है 12 माइनस 1 और डी का मान है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, 37 ए, 12 में से 1 घटा 11, 11 तिया, अभी प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? तो 37 और माइनस 33 में होगा। देखिए ये जा रहा है तो इसमें से ना घटेगा जी। ए का मान हो गया 4 ना, तो 4 आइए गया ए से हो गया एन बटे 2 ए प्लस ए से। एन का मान है आपका 12 बटे 2, ए का मान है 4, एन का मान क्या है 37। 2 छक्के 12, एन हो गया 6 गुणे 37 4 41 हो गया 6 का 6 और 6 का। दिक्कत है? अब देख लो, एनवा पद, एन का मान क्या है 12, तो एनवा पद से ए निकल जाएगा ना जी। ए निकल गया तो ए से निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।